नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज़ चैनल। आज हम खड़े हैं नीमच जिले के कुकड़ेश्वर नगर परिषद के सामने, जहां पर भूमिहीन और आवासहीन लोगों द्वारा यहां पर आज शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन नगर परिषद के सामने किया जा रहा है। विगत कई समय से यहाँ की जो आप फुटेज के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पर लगभग 20-25 के समथिंग में यहाँ पर कुकड़ेश्वर के जो 15 वार्ड है, उन 15 वार्डों की जो यहाँ महिला है वो यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही नगर कुकड़ेश्वर के जो 15 वार्ड के लोग हैं वो भी यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही हम बात करें कि यहाँ नगर परिषद के जो 15 वार्ड है, उन वार्डों में से कुछ वार्डों के यहाँ के पार्षद भी यहाँ पर और उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित है। साथ ही हमने अभी यहाँ जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उन महिलाओं से और यहाँ के जो पुरुष है उनसे हमने चर्चा करी, तो उनका जो कथन है वो ये है कि जो चुनावी समीकरण, जो चुनावी समय था, उस समय पर इन पार्षदों द्वारा मकान देने की बात को प्राथमिकता से रखकर चुनाव लड़ा है और चुनाव जीते भी है। लेकिन 1 साल होने के उपरांत भी आज समस्या जस की तस बनी हुई है। इसी बात को लेकर इन जो परिवार, जो भूमिहीन है, जो मकानहीन जो लोग हैं कुकड़ेश्वर के, इनके द्वारा निरंतर कई समय से नगर परिषद व यहाँ के जो जिम्मेदार पार्षद है उन सभी को बार बार अवगत करवाया गया है। वहीं हम बात करें तो मनासा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है अनिरुद्ध माधव मारू, उनको भी इनके द्वारा पूरी तरह से जो इनकी वाजिब मांग है उन मांग को लेकर उन्हें अवगत कराया गया था। विधायक अनिरुद्ध माधव मारू द्वारा बताया गया था कि आप जो ऑनलाइन प्रक्रिया है मकान के लिए, उस मकान की प्रक्रिया को आप ऑनलाइन आवेदन कीजिए। उस प्रक्रिया के पश्चात में आपको जो आप पात्र है, हितग्राही है, उन हितग्राहियों को प्राथमिकता के आधार पर यहाँ पर आवास की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन एक बड़ी विडंबना की बात है कि विगत कई वर्षों से यहाँ के जो परिवार जो है, जो आवासहीन है, जो भूमिहीन है, वो भूमिहीन परिवार किराए के मकानों में रहने हेतु विवश है, मजबूर है। और इन सभी धरना प्रदर्शन करने वाली यहाँ जो महिलाएं बैठी हुई है, पुरुष बैठे हुए हैं, इन सभी का ये वक्तव्य है, कथन है कि जो चुनावी जो दौर था, चुनावी दौर में जो यहाँ पे दावेदार थे, उम्मीदवार थे, उन्होंने अपने घोषणा फार्म में व मौखिक रूप से इनसे वादा किया था कि अगर हम पार्षद बन जाते हैं तो पहली प्राथमिकता में आपको मकान मुहैया करवाया जाएगा। लेकिन आज दिनांक तक की हम बात करें, आज 8 मई 2023 को नगर परिषद कुकड़ेश्वर के समक्ष ये लोग रोड पर उतर गए हैं। और जहां तक MP7 न्यूज़ चैनल ने एनालिसिस किया, जानकारी हासिल करी है, तो अभी तक इन लोगों को केवल भ्रमित किया जा रहा है। ओरिजिनल जानकारी इनको अभी तक नहीं दी जा रही है कि अगर इनको मकान नहीं मिल रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है, नगर परिषद है या तहसीलदार है, SDM है या कलेक्टर है या विधायक है या मध्य प्रदेश सरकार है या केंद्र सरकार है। ये व्यवस्था इन लोगों के मध्य में वर्तमान में भी अभी काबिज है। ये लोग यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ये केवल अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन वास्तविकता ये धरातल पर है कि इन लोगों को आज दिवस तक इस बात से भ्रमित किया गया है या गुमराह किया गया है कि वाजिब में इनकी समस्याओं का निदान कैसे होगा। हम यहाँ जो जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, पार्षद बैठे हुए हैं, यहाँ के जो भूमिहीन है, जो आवासहीन लोग हैं, उनसे भी आपको बिल्कुल चैनल के माध्यम से हम उनसे जानना चाहेंगे कि वास्तविकता में क्या कारण है। यहाँ जो पार्षद प्रतिनिधि है उन्होंने मेरे पास अभी मैं इस मोबाइल में उनके जो घोषणा फार्म है, जो नगर परिषद के जो वार्ड के चुनाव थे, उन चुनाव में इन्होंने जो घोषणा पत्र जारी किए थे, वो घोषणा पत्र भी मेरे पास मोबाइल में उपलब्ध है कि वाकई में इन्होंने चुनाव जीतने से पूर्व, वोट लेने से पूर्व इन सभी से ये वादा लिखित में किया था, पैम्पलेट्स के माध्यम से किया था। आज हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि वास्तविकता में इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। दूसरा कि वास्तव में अगर आज ये यहाँ लोग जो नगर परिषद के सामने जो यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ये एक वास्तविक जगह में आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं या इनको अन्यत्र जगह पर जाकर धरना प्रदर्शन करना चाहिए ताकि इनकी समस्या का वास्तविक निराकरण हो सके। आज दिवस तक यहाँ के जो लोग हैं लगभग 1 वर्ष से मकान की समस्याओं को लेकर पीड़ित है। लेकिन अभी तक यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो पार्षद हो, नगर परिषद हो,
चाहे नायब तहसीलदार हो, एसडीएम हो, विधायक हो, इनके द्वारा इनको किसी भी प्रकार का संतुष्टिप्रद जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम बात करें कि वार्ड क्रमांक 1 के जो यहाँ के पार्षद प्रतिनिधि है लोकेश मोदी, हम उनसे जानना चाहेंगे कि लोकेश जी बताइए कि वास्तविकता में क्या है कि इनको मकान किस बेस पे नहीं मिल रहा है? बेस पे नहीं मिल रहा है ये नहीं कह सकते हम। हमारा तो पूरा प्रयास है कि इनको मकान मिलना चाहिए और जो भी पात्रता में उनको हम मकान दिलाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ में खड़े हैं और जब भी ये कहेंगे हम उनके साथ में खड़े हैं और इनको मकान दिलाकर रहेंगे, ऐसा हमारा ये प्रयास है। ये मकान कहाँ से मिलेंगे इनको? कैसे अगर नहीं मकान मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे? नगर परिषद के माध्यम से मिलेंगे और हमारी जो शासन की योजना है उनके अनुसार मिलेंगे। जैसा भी होगा उसमें संशोधन होगा तो संशोधन करवाएंगे, भोपाल जाकर के करवाएंगे। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा और इनको मकान दिलाएंगे, आगे रह करके मकान दिलाएंगे। बिल्कुल, साथ ही हम वो बात करें कि यहाँ पर वार्ड क्रमांक 2 के जो पार्षद प्रतिनिधि है भाई सागर सागर पेंटर, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि सागर जी बताएं कि वास्तव में अगर आज ये जो आवासहीन जो लोग हैं लगभग 65 के समथिंग में लोगों की सूची है। क्या कारण है, क्या रीज़न है कि इनको अभी तक मकान उपलब्ध नहीं हुआ? रीजन तो क्या है, सभी पार्षद कोशिश कर रहे हैं, इनको मकान मिलना चाहिए और हम भी इनके ही साथ हैं। कुछ कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से समय लग रहा है, बहुत जल्द इनका निराकरण होगा। बस हमारी तरफ से तो यही, अभी तक हमें यही सूचना मिली है। हम भी कोशिश कर रहे हैं। अब पार्षदों में चर्चा चल रही है कि हम 15 ही पार्षद मिलके भोपाल जाएं, वहाँ जाके आवेदन दे के आए और जो भी होगा और उज्जवल जी बोल देंगे जो कि वार्ड 3 की। तो अभी आपने वार्ड क्रमांक 2 के जो पार्षद प्रतिनिधि है सागर पेंटर, उनसे भी बात करिए। हम बात करें यहीं पर कि वार्ड क्रमांक 3 की जो यहाँ की जो पार्षद है श्रीमती सोनाली उज्जवल पटवा, वो भी यहाँ पर उपस्थित है। मैडम आप बताएं कि चुनावी समय में आपके द्वारा भी घोषणा पत्र जारी किया गया था कि उसमें बताया गया था कि जो आवासहीन जो लोग हैं, जो परिवार है, उनको आपके माध्यम से अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपके माध्यम से इनको मकान उपलब्ध करवाया जाएगा। तो क्या माना जाए कि अभी तक अगर जो मकान इनको नहीं मिले तो क्या रीज़न है? देखो, ऐसा कोई आवेदन मेरे पास आया नहीं था, पर फिर भी इनका हक है, इनको मिलना चाहिए। मैं खुद भी चाहूंगी कि इनको भूमिहीन जितने भी व्यक्ति हैं, जिनको भी मकान की आवास की जरूरत है, उनको मिलना चाहिए और आगे से ये योजना होना चाहिए और इन तक पहुंचना चाहिए। साथ ही वार्ड क्रमांक 3 के जो पार्षद प्रतिनिधि है उज्जवल पटवा, हम उनसे जानना चाहेंगे कि जब आप चुनाव थे नगर परिषद के, वार्ड क्रमांक 3 से आपने दावेदारी की थी। उस दावेदारी के समय आपने घोषणा की थी घोषणा पत्र में लिखित रूप में कि जो परिवार है, जो मकानहीन है, जो भूमिहीन है, उनको आप जैसे ही पार्षद बनते हैं तो पहली प्राथमिकता में उनको मकान मुहैया कराएंगे। माननीय आप लोगों के बीच में मैं कुछ जानकारी रख दूं पहले कि आपको ये बताते हुए हमें गर्व भी है और इस बात की खुशी भी है कि इस जो भूमिहीन लोग हैं इनको मकान दिलाने के लिए हम लगभग 3 बार भोपाल जाके आए हैं। उसके प्रपत्र भी हमने जारी किए, सोशल मीडिया पे भी जारी किए और एक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैं आपको याद दिला दूं, इस 70 साल से 72 साल से भारत में सरकार है और पहली बार नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने ये संकल्प लिया कि हर व्यक्ति को पक्का मकान मिले, हर व्यक्ति की अपनी छत हो। तो ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम काम करते हैं और उनकी पार्टी दशा दिशा के लिए हम चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम भी यह लोगों से वादा करते हैं कि हर व्यक्ति को मकान दिलाएंगे और उसके लिए प्रयासरत भी हैं। मैं आपको बड़ी खुशी के साथ बताना चाह रहा हूं कि कुकड़ेश्वर नगर परिषद के 15 ही पार्षद वो सभी लोग मिलकर चाहते हैं कि इन लोगों को इनका हक मिले, इनको मकान मिले। पर चूंकि शासन व्यवस्था में कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं और प्रक्रियाओं की कुछ त्रुटियों के वश कहीं न कहीं दिक्कत है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए माननीय विधायक जी लगातार प्रयास में लगे हुए हैं। पिछली बार मार्च में जब उन्होंने इन सभी लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने की कहा था, उसके बाद उन्होंने 2 बार अपने भोपाल में प्रयास किए। माननीय सांसद जी इसके बारे में प्रयासरत हैं। शहरी क्षेत्र में ये योजना नहीं आई। मैं आपको बताते हुए आपको भी जानकारी होगी कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग भूमिहीन हैं उन्हें भूमि मुहैया कराना, उन्हें पट्टे देने की सरकार की योजना है। चूंकि शहरी क्षेत्र में सरकारी जमीनें कम होती हैं, ऐसी स्थिति में यहाँ पर जमीन की अव्यवस्था होने के कारण इसका नियम नहीं आ रहा है। पर आप मान के चलिए कि प्रशासन के ध्यान में यह व्यवस्था है और बहुत जल्द हमारे नेतृत्व में, हमारी सरकार के नेतृत्व में, हम सभी पार्षदों के आग्रह और पूरे ताकत लगने के बाद यहाँ के कुकड़ेश्वर सहित सभी क्षेत्र के लोगों को मकान मिलेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो लक्ष्य लिए हैं, माननीय मोदी जी ने यह लक्ष्य लिया है कि 2024 तक हर व्यक्ति को छत मिले, तो यह भी इस देश की ही जनता है और इन्हें निश्चित इनका हक मिले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। रही बात हमारे घोषणा पत्र की, तो निश्चित
हमने घोषणा पत्र में कहा कि हमारे गांव में रहने वाले हर एक व्यक्ति जो किराए के मकान में रह रहे हैं, जो भूमिहीन है, उन्हें किसी न किसी योजना के माध्यम से जोड़कर हम मकान दिलाएंगे। मैंने अभी सभी पार्षदों ने मिलकर माननीय सीएमओ साहब से भी कहा है कि अगर सोसाइटी के माध्यम से गृह निर्माण सोसाइटी बनाकर इन लोगों को मकान दिलाए जा सकते हैं, तो किसी न किसी योजना को लाकर इन सभी लोगों को मकान दिलाए जाए। पूरी परिषद इसके लिए लगी हुई है, पूरी व्यवस्था इसके लिए काम कर रही है और नियम प्रक्रियाओं के काम के लिए हम लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। अगर जरूरी हुआ तो भोपाल जाएंगे और इन लोगों को इनका हक दिलाने के लिए जितनी मेहनत ये कर रहे हैं, जितनी बात आप कर रहे हैं, उससे अधिक आगे बढ़कर हम लोग अपनी घोषणा पत्र के साथ साथ अपनी व्यक्तिगत जवाबदारी मानते हुए ये काम करेंगे, क्योंकि मोदी जी का सपना हम सभी को सच करना है। बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी जो वर्तमान में इनकी जो समस्या चल रही है, इसको क्या माना जाए कि ये नगर परिषद की कमी की वजह से है या राजस्व विभाग की कमी से? देखिए, एक चीज़ को आपने को समझना होगा कि ये एक साल की समस्या नहीं है। ये मेरे जो परिजन यहाँ हैं, कोई एक साल से किराए के मकान में नहीं रह रहे हैं, बरसों से किराए के मकान में रह रहे हैं। पर ये अपेक्षा इसलिए बढ़ी है कि सरकार ने योजना बनाई है। सरकार की योजना बनाने के बाद जब जमीन का आवंटन होगा तो निश्चित राजस्व की उसमें भूमिका है। जमीन पर मकान बनेंगे, प्रधानमंत्री आवास मिलेंगे, तो उसमें नगर पालिका की भूमिका। तो एक संयुक्त भूमिका के बाद हम सभी पार्षद लोग इसकी व्यवस्था निर्धारित करेंगे और जो राजस्व से जमीन अलाट कराना, उसको नियम में लाना, नियम में लाकर इन लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था कराना, ये हम लोगों का दायित्व है। क्योंकि हम लोग इन्हीं लोगों के लिए, इन्हीं लोगों के काम करने के लिए चुनाव जीते हैं और इन्हीं लोगों के कारण हमें यहाँ पे बैठने का अवसर मिला, यहाँ काम करने का अवसर मिला। तो निश्चित रूप से हम सभी की जवाबदारी है कि इन लोगों के सारे काम निष्पादित हो, जिसमें राजस्व का भी सहयोग मिलेगा, जिसमें नगर परिषद का भी सहयोग मिलेगा, जिसमें मध्य प्रदेश की सरकार का अपना सहयोग है, जिसमें केंद्र के मोदी जी की अपनी योजना का प्रभाव है। तो हम सारी चीज़ों को एक बिंदु पर मिलाकर नियमानुसार इस काम को शीघ्र करने का अपना प्रयास कर रहे हैं और इन लोगों का जब साथ और समर्थन मिलेगा तो निश्चित माने कि इनकी दुआओं से ये काम बहुत जल्दी होगा। तो देखा अभी आपने कि वार्ड क्रमांक 3 के जो प्रतिनिधि है उज्जवल पटवा, उन्होंने अपनी बात को केंद्र सरकार की योजना है उस योजना से जोड़कर इन लोगों को इसका लाभ मिल सके वो बात रखी है। हम बात करें कि वार्ड क्रमांक 15 के जो पार्षद है राजू मालवीय, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आपके वार्ड में भी ये समस्या है, तो आपकी तरफ से क्या प्रयास? हमारी तरफ से सारे पार्षदों का ये प्रयास है कि आवासहीन परिवारों को मकान की जमीन आवंटित की जाए और आवास दिलाया जाए इनको, पूरा प्रयास। और हम कलेक्टर साहब के वहाँ भी गए थे। कलेक्टर साहब ने जो सरकारी जो रहता है इसमें योजना में उनने हमको बताया कि नगरीय क्षेत्र में पट्टा देने का अपने को अधिकार नहीं है। इसमें फिर शासन की तरफ से कोई गाइडलाइन आएगी तो उस माध्यम से अपन इनको पट्टे जारी करेंगे। क्या माना जाए कि अभी वर्तमान में ऐसी कोई योजना ही नहीं है कि इन लोगों को पट्टे दिए जाए वर्तमान की स्थिति? वर्तमान में तो अभी ये योजना अभी तो है नहीं। शासन की तरफ से कोई योजना आती है, हम इनके साथ है 15 पार्षद। साथ ही हम बात करें कि वार्ड क्रमांक 5 के जो यहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि है डॉक्टर रामू कचावा, हम उनसे जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब आपके वार्ड में भी ये समस्या है, तो क्या लग रहा है कि कितने समय में इनकी समस्या हल हो सकती है संभव? मेरे निजी विचार है कि इनको सारे लोगों को मकान तुरंत उपलब्ध कराया जाए। तुरंत उपलब्ध कराने में मतलब राजस्व विभाग की भूमिका इसमें अहम आ रही है। नगर परिषद की तरफ से कुछ नहीं, और नगर परिषद की भी पूरे दम से सीएमओ अध्यक्ष महोदय अपनी बात को शासन प्रशासन तक रखे। उन सारे लोगों के इनने जब भी ज्ञापन दिया, पूरी सूची का दिया, इन सारे पार्षदों के दस्तखत करा के मुख्यमंत्री साहब को भोपाल तक दे के आए। और वर्षों से ये समस्या किंतु परंतु में अटक रही है। राजस्व विभाग भी कोई शासन से बड़ा नहीं है। जो पार्षद प्रतिनिधि है, अध्यक्ष महोदय है, विधायक महोदय, सारे इन लोगों के साथ में है। तो मेरा निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र जमीन का आवंटन भी इनको हो चुका है, पर किंतु परंतु में बात अटक रही है। समस्या वही आ रही है कि आज ये भ्रमित है, ये नगर पंचायत में बैठे थे, इनको राजस्व विभाग में जाना चाहिए कि कहाँ जाना चाहिए? इनको इनकी मुख्य जो है नगर परिषद है। नगर परिषद अपना दायित्व निभाए, नगर परिषद अपना दायित्व निभाए। विधायक, सांसद, प्रतिनिधि ये गरीब लोग हैं, इनको तो यहाँ बैठने के भी आज 200-500 रुपए की मजदूरी गई। भूखे प्यासे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, क्या बैठे हैं, भगवान ही मालिक है। इनका आज दिनांक तक कोई मालिक नहीं, और ऐसी आज तारीख में कोई व्यवस्था नहीं जो इनको आवंटन होकर सीमा चिन्ह करके कायम करके। कुछ नियमों की शिथिलता भी होती है, कुछ नियमों को अनदेखी भी करना पड़ती है। लकीर के फकीर बनेंगे तो इनको कभी मकान नहीं मिलेगा, उपलब्ध नहीं होगा। कुछ नियमों में शिथिलता और कुछ किंतु परंतु की बात को छोड़ के अपनत्व का भावना रख के इनको आवास उपलब्ध कराएगा।
मेरा शासन से, प्रशासन से, सारे लोगों से और सारे पार्षदों से, और सारे पार्षद दिल से इनके साथ में। जब भी इनकी कोई भी मांग होगी करी तो मैं नगर परिषद में इनके साथ खड़ा था और आज भी। वहीं हम बात करें कि अभी वर्तमान में नवनियुक्त हुए कांग्रेस ब्लॉक के अध्यक्ष है कुकड़ेश्वर शहर के नंदलाल मालवीय, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि इनकी जो समस्या है, जो यहाँ पर भूमिहीन, जो मकानहीन लोग जो किराए से रह रहे हैं विगत कई वर्षों से, इनकी जो समस्याएं है ये शासन प्रशासन तक लिखित रूप में भी प्रेषित कर चुके हैं। वहीं आज हम स्थिति जाने कि नगर परिषद के सामने ये पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा? सब समस्या का समाधान तो अगर शासन चाहे तो 2 दिन में इनकी समस्या का समाधान हो सकता है। अब शासन अगर इनकी समस्या का समाधान ही करना चाहे, केवल इनको गुमराह करना चाहे, तो कैसे इनकी समस्या का समाधान होगा? अब उज्जवल जी कह रहे 70 साल राजनीति तो ये कर रहे हैं, 70 साल में कांग्रेस के समय बैठे गए, कांग्रेस के समय ये अगर बैठे हुए हो तो मैं आज इनकी समस्या अकेला हल करा सकता हूँ। मतलब राजनीति नहीं होना चाहिए। ये जनता बैठी है, ये दुखी है, इसलिए ये बैठी है। आप बार बार भाषण में कह रहे हो कि 70 साल, अरे 70 साल तो ये कोई केंद्र सरकार से संबंधित नहीं है लोग, ये राज्य सरकार का मामला है और नगर पंचायत का मामला है। राज्य सरकार चाहे तो इनकी 4 दिन में समस्या हल कर सकती है। राज्य सरकार ने अभी बिजली की योजना चालू की है, लोगों की खड़ी फसल में तंबे मतलब लगाया इन्होंने, किसी ने रोका उनको? तो इस ढंग से इन लोगों को क्यों नहीं मकान दे सकते आप? और मैं इनके साथ हूँ, चाहे इनके साथ मुझे भोपाल जाना पड़े या दिल्ली ले जाएंगे तो मैं इनके साथ रहूँगा और इनके साथ जाऊँगा और इनकी समस्या हल कराने की समस्या करूँगा। और ये राजनीति करना बंद करे, और राजनीति बंद करना करे और ये इनकी समस्या हल करे। यही है भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने 20 साल पहले काले खो की घोषणा की थी, अभी तक बना क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये केवल इनको गुमराह कर रहे हैं, ये कोई इनका काम करना नहीं चाहते हैं। अगर ये काम करना चाहते हैं तो तुरंत आप मतलब विधायक आपके पास, सांसद आपके पास, सरकार आपके पास, सरकार चाहे तो 10 मकान क्या 10,000 मकान दे सकती है। क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं कर रहे इसकी पैरवी? मेरी जहाँ जरूरत पड़ी मैं इनके साथ चलने को तैयार हूँ, ये जहाँ मुझे ले जाएंगे मैं चलूँ। बाकी ये राजनीति भाषण नहीं मतलब करना चाहिए। गरीब जनता बैठी है, इनकी समस्या हल करो। 70 साल क्या होता है? ये जो कांग्रेस की सरकार है, जनता यही तो जानना चाहती किसकी है? जानना मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार किसकी है? जिसकी सरकार वो जिम्मेदार लोग हैं। जनता यही जानना चाहती है कि इनकी समस्या का समाधान कैसे होगा, इसके जिम्मेदार मैं नगर परिषद पंचायत के पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते मुझे जहाँ अगर ये कहेंगे मैं इनके साथ खड़ा रहूँगा 24 घंटे। पर ये समस्या तो शासन को करना पड़ेगी। अब विधायक जी की अनुशंसा के बिना ये काम हो नहीं सकता, सरकार की बिना अनुशंसा के हो नहीं सकता, तो बेचारे पार्षद कहाँ से करेंगे? अगर एक पार्षद इनके मकान की व्यवस्था करना चाहता है, 2 मकान की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, उनके 2 मकान की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर ये पार्षद लेना चाहते हैं जिम्मेदारी, 2 मकान मैं नीचे दूंगा इनको मेरे पैसे से। अगर आप करो तो सही, खाली मतलब गुमराह करते हो उनको। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? आज शासन अगर चाहे, मुख्यमंत्री जी चाहे तो ये लोग पैरवी करे, क्यों इनकी समस्या हल नहीं होगी? 10 मिनट में इनकी समस्या हल होगी। बस केवल इनको तो गुमराह करना है इनको। और अगर ये इनकी समस्या हल करते, सबसे पहला आदमी मैं रहूँगा, इनका सम्मान करूँगा। और बोलो आप। तो नंदलाल मालवीय जो पार्षद प्रतिनिधि भी है, वहीं अपन नव नियुक्त कांग्रेस शहर ब्लॉक कुकड़ेश्वर के अध्यक्ष है, उनके द्वारा अपनी बात यहाँ रखी गई है। वहीं हम इनकी बात अगर जानना चाहे तो वास्तविकता यही है कि अभी तक हमने जिनसे भी जानना चाहा है तो लीगल तरीके से इनकी समस्या का निराकरण कैसे हो, ये कोई स्पष्ट अभी तक भी दिख नहीं रहा है। क्योंकि सब नगर परिषद के अगर पार्षद सभी साथ में है तो फिर समस्या कहाँ पे हो रही है, किस वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है? अगर नगर परिषद इनके साथ में है, वार्ड की जो पार्षद है वो इनके साथ में है, तो फिर समस्या कहाँ है? ये राजस्व विभाग की है या विधायक सांसद की है या अन्य प्रकार की समस्या है? इसी संदर्भ में हम जानना चाहें कि जो यहाँ पर पार्षद है शंभू मिलन मालवीय, कि आपको क्या लग रहा है कि जो यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनकी समस्या का निराकरण कैसे हो, आप हल बताएं। इनकी समस्या का निराकरण हो सकता है, उसमें हमें शासन और प्रशासन दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा। किसी एक के हाथ में नहीं है ये, दोनों को मिलकर, क्योंकि जब तक हमें प्रशासन जमीन अलर्ट नहीं करेगा तब तक हम इनको आवाज़ कहाँ से देंगे? और इनको आवाज़ से इनको जमीन अलर्ट करते प्रधानमंत्री आवास योजना हम लेंगे, इनको बहुत दिलाएंगे, 2.5 लाख रुपए का दिलाएंगे इनको, लेकिन शासन इनको पट्टा जारी करे उसके बाद हमारा काम है। यही बात इन लोगों को आप कन्विंस कीजिए कि अगर नगर परिषद इनके साथ में है तो पट्टा देने का जो अधिकार है वो नगर परिषद के क्षेत्र में नहीं है।
तो ये राजस्व विभाग का है। तो ये इन लोगों को क्यों भ्रमित किया जा रहा है? इनको स्पष्टीकरण किया जाए कि इनका अगर कहीं से काम रुक रहा है तो वो राजस्व विभाग के माध्यम से रुक रहा है। इनको नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम से, जिला कलेक्टर से सीधे संवाद करना चाहिए, उनके सामने अपनी बात को रखना चाहिए। ये स्पष्ट इनको क्यों नहीं किया जा रहा है? नगर परिषद तो इनके साथ ही और सारे पार्षद भी इनके साथ हैं। अब बात रही तो इनको तहसीलदार, एसडीएम या कलेक्टर महोदय से बात करके इनको जमीन हासिल करना चाहिए। नगर परिषद को अलर्ट होगी और अलर्ट होते ही हम तो इनको प्रधानमंत्री आवास योजना देने के लिए तैयार हैं। तो देखा आपने कि शंभू मिलन मालवी जो यहाँ के जो पार्षद है, उनके द्वारा बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बात की गई है कि नगर परिषद कुकड़ेश्वर के जो यहाँ के जो पार्षद है, यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनके माध्यम से कोई यहाँ पर लेट लतीफ़ी नहीं है। जब राजस्व विभाग इन भूमिहीन मकान के जो परिवार के जो लोग हैं, इनको अगर राजस्व विभाग का प्लाट जारी कर देता है तो नगर परिषद इनको मकान देने हेतु सक्षम है। वो जैसे ही इनको प्लाट जारी होता है तो प्रधानमंत्री आवास इन पात्र हितग्राहियों को नगर परिषद के माध्यम से दिया जाएगा। लगातार हम आपको यहाँ की जो स्थिति है उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।